उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 287 किलोमीटर दूर है रायरंगपुर। यहाँ के महुलडीहा गांव में इन दिनों काफी चहल पहल है। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में इस वक्त हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। गांव के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हो चुके हैं। इसकी वजह है द्रौपदी मुर्मू, जो जल्द ही राष्ट्रपति बनने वाली हैं। आज हम आपको उनके ही बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल ऊपर बेड़ा से की थी। ग्रामीण बताते हैं कि उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत सरल था। जिन साथियों का पढ़ने में मन नहीं लगता था उनको वे टोकती भी थीं। गांव के लोग बताते हैं कि जब वे स्कूल जाती थीं तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। बैठने के लिए घर से चटाई या बोरा लेकर जाना पड़ता था। मुर्मू के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। उनका परिवार बहुत गरीब था, लिहाजा उनका शुरुआती मकसद सिर्फ छोटी सी नौकरी करके परिवार पालना था। उनकी नौकरी लग भी गई, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर छोड़नी पड़ी। जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। यहीं से उनकी समाज सेवा की शुरुआत हुई। 1997 में उन्होंने पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसिलर का चुनाव लड़ा और जीत गईं। 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला और वे यह चुनाव भी जीत गईं। इसके बाद वे मंत्री बनी। 2009 में चुनाव हारने के बाद वे गांव आ गईं। मगर अक्टूबर 2010 में पहली बार उन पर दुखों का पहाड़ टूटा। उनके बेटे की गांव के पास ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे का उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वे डिप्रेशन में चली गईं। उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। वे जैसे तैसे एक बेटे की मौत के सदमे से बाहर आई ही थीं कि 2013 में भुवनेश्वर में उनके दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई। अब तो मुर्मू बुरी तरह से टूट चुकी थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए अभी और भी परेशानियां लिखी थी। उनके दूसरे बेटे को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ होगा कि इस बीच साल 2014 में उनके पति भी उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। बावजूद इसके उन्होंने फिर हिम्मत बटोरी और इस बार उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में झोंकने का फैसला कर लिया। जीवन के शुरुआती दिनों से ही उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास रहा है। बेटे और पति की मौत के बाद वे काफी लंबा समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सत्संग में गुजारती थीं। वहीं अब उनके परिवार में एक बेटी और दामाद हैं। बेटी की शादी झारखंड में हुई है। अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में मुर्मू के चयन के बाद से ही उनके स्कूल के बच्चों में जबरदस्त उत्साह है। उनके स्कूल के बच्चे भी चाहते हैं कि मुर्मू राष्ट्रपति बनकर एक बार अपने स्कूल जरूर आएं। तो इस तरह रही है द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी। आप भी देश की होने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को अपनी शुभकामनाएं जरूर दें, जिससे ये देश अनेकता में एकता का संदेश हमेशा देता रहे।